जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंत 7वां अध्याय कालिय दमन। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वह चंचल तरंगे से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फैन के इकट्ठा हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विष अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विष अग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण धुंध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालियनाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुण से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर शोकपूर्वक रह सकें। इन कुमारगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं ऊंची ऊंची शाखा वालों पास ही के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायुभसी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महामद ने अत्यंत शोभित होकर दूरित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वालाओं से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्ण चंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उनके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रन हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशेले अन्य वायुभसी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडल आकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदनंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नाग कुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगा। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो, यह कृष्ण काली देह में डूब कर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाया जाता है।
वृक्षपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही काली दह पर दौड़ आईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंदजी तथा अन्य अन्य गोपगण भी और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रतापूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनिसत्तम, महाभागा यशोदा और नंदगोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे व्याकुल शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियाँ बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के बाहुकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, शान के बिना गोए क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभय और असेव्य है, जहाँ नीलकमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है। उस मातु मंदिर में भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। हरि खिले हुए कमल दल के संदस कांतियुक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे मनोहर मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमलनयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा क्रासविहल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं मानते, अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप भी जगत के आश्रय कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं, तथा आप ही त्रिलोक के स्वरूप और वेत्रयमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मारुतगण और अश्वनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर वे गोप भेदधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहार अर्थ देव अंगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतरण कर पीछे आपने अवतार लिया है।
हे कृष्ण, यहाँ अवतरण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव है। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके हैं। अब तो शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार सुमरन कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति, भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधी गतियों के तांडव ने वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता हुआ देख उसकी पत्नी करुणा से भरकर श्री चंद्र कृष्ण के पास आई। नागपत्नी बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी? योगीजन, जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी जान नहीं पाते तथा जो परमार्थ अर्थ अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती है। इस प्रकार इस कालिय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा का ही इसका हेतु है। अतः आपका निवेदन, हमारा निवेदन सुनिए। हे समाजशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दिन का प्राय क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार का अधिष्ठान है और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अतएव, प्रीति समान से और द्वेष पुष्कर से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन आश्चर्य आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामीन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए, हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए।
ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मादा होने पर भी गजराज कुछ ढाढ़स बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निर्तिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे पराक्रम, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुद्गण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी प्रसन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयव अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सतत कार्यकरण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपको मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीजन अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चिंता में भावना करके योगीजन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देव देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथन अनुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामी, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है, वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी वह भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्प का शत्रु गरुण तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज, कालिए से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित
अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तिष्क को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री मन्नारायण नमः। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंश का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। जय जय श्री राधे।